ओके गाइस, सो आज इस वीडियो में हम फासिज्म का मीनिंग मतलब क्या होता है उस चीज़ को हम अच्छे से यहाँ पे समझने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो ठीक है, देखते हैं फासिज्म क्या होता है। कि एक टाइम था कि जब बहुत सारी जो डेमोक्रेसीज़ वाली कंट्रीज़ हैं, लाइक यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, वो स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आज भी स्ट्रॉन्ग ही हैं डिस्पाइट द इकोनॉमिक क्राइसिस जो कि ग्रेट डिप्रेशन आया था। ठीक है, उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट मिलियंस ऑफ पीपल जो है ना, उन्होंने अपना डेमोक्रेटिक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उस पर अपना फेथ मतलब विश्वास उनका उठ चुका है। ठीक है, शायद उन्हें डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती होगी वहाँ पे। ठीक है, एंड इन रिस्पॉन्स क्या हुआ है कि अब वो एक्सट्रीम सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बिलीव करने लगे हैं जो कि है फासिज्म। ठीक है, सो अब भी इससे हमारा क्लियर नहीं हुआ कि फासिज्म होता क्या है। ठीक है, नहीं, सॉरी, क्लियर हुआ इज़ बिकॉज कि यहाँ पे बोला गया है जब बट फिर भी देखते हैं कि थोड़ा इन डिटेल क्या है। फासिस्ट बिलीफ या फिर पॉलिसीज़ क्या होती है, इससे हमें पता चलेगा कि ये फासिज्म होता क्या है एक्चुअल में। ये एक नया मिलिटेंट पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसे फासिज्म कहा जाता है एंड एम्फसाइज करता है कि लॉयल्टी टू स्टेट रहे एंड ओबीडियंस टू इट्स लीडर रहे। फासिस्ट जो हैं प्रॉमिस किए थे कि रिवाइव करेंगे इकोनॉमी को, पनिश करेंगे दोज जो कि रिस्पॉन्सिबल हों फॉर हार्ड टाइम्स लाने के लिए। ठीक है, एंड रिस्टोर करेंगे नेशनल प्राइड को। ठीक है, एंड ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किया है बहुत सारे लोगों को हु फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड एंगर्ड बाय द पीस ट्रीटीज़ जो कि जो कि आई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एंड बाय द ग्रेट डिप्रेशन के बाद। ठीक है, सो बहुत ही ये जो फासिज्म है कहीं ना कहीं सुनने में तो अच्छा ही लग रहा है कि ये जो है कैसे मिलिटेंट पॉलिटिकल मूवमेंट है जिसे हम फासिज्म कहते हैं, जहाँ पे ये लोग एम्फसाइज़ करते हैं कि लॉयल्टी रहे स्टेट के प्रति एंड लीडर के प्रति ओबीडियंस रहे। ठीक है, एंड जो यहाँ पे लीडर ने जो फासिस्ट है वो प्रॉमिस करते हैं किए हैं कि इकोनॉमी को फिर से हरा भरा करेंगे, फिर से उसको अच्छा करेंगे एंड उन सारी चीज़ों को, उन सारे लोगों को पनिश करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे मतलब उस कंट्रीज़ के बुरे टाइम लाने के लिए। ठीक है, और रिस्टोर करेंगे नेशनल प्राइड को। और ये जो मैसेज है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, ऐसे लोग जो फ्रस्ट्रेटेड फेल करते हैं, पीस ट्रीटी से जो एंगर हुए हैं, कहीं तक पीस ट्रीटी होने के बावजूद भी पीस नहीं है जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एंड ग्रेट डिप्रेशन के बाद आया। ओके, सो ये है। अब यहाँ पे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद मतलब ये नहीं कि वर्ल्ड वॉर 2 को छोड़ दिया, वो भी है, उसके बाद ही तो है। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर लिखा है कि अनलाइक कम्युनिज़्म जो फासिज्म है। ठीक है, अब देख सकते कोई पूछ सकता है आपसे कि कम्युनिज़्म को लेकर के फासिज्म कैसे डिफरेंट है। ठीक है, सो वो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनलाइक कम्युनिज़्म फासिज्म जो है वो क्लियरली डिफाइंड थियरी नहीं है, ना ही प्रोग्राम है। हालांकि ये जो है मोस्ट फैसिस्ट ने अपने सेवरल आइडियाज़ को शेयर किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब कम्युनिज़म में क्या है कि ओके फाइन, कम्युनिज़म की तरह ना फासिज्म डिफाइंड नहीं है अच्छे तरीके से, भले से ही बहुत सारे फासिस्ट लोगों ने अपना सेवरल आइडियाज़ को शेयर किया हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि दे प्रीस्ट एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। ये जो फासिज्म है ये कहीं ना कहीं बात करते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म की एंड लॉयल्टी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं टुवर्ड्स कंट्री। ठीक है, फासिस्ट बिलीव करते हैं दैट नेशंस को मस्ट स्ट्रगल करना चाहिए एंड पीसफुल स्टेट्स को वर डूम टू बी कॉन्कर्ड। ठीक है, बिलीव करते हैं दैट नेशन मस्ट स्ट्रगल, पीसफुल स्टेट्स वर डूम टू बी कॉन्कर्ड। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आई थिंक स्ट्रगल करेंगे तो ही उनको ना पीस मिलेगी। ओके, एंड स्ट्रगल करने से पीसफुल स्टेट्स को हो सकता है कि वो हासिल कर सके। ठीक है, मतलब इस विजन को अचीव कर सके। देन दे प्लेस द लॉयल्टी टू एन अनअथॉरिटेरियन लीडर, एक अनअथॉरिटेरियन लीडर जिसको अथॉरिटी नहीं होती कि ऐसा काम करे, बट स्टिल उसको लीडर बना के उसके प्रति लॉयल रहते हैं एंड हु गाइडेड द स्टेट। एंड इन इच नेशन में क्या होता है कि फासिस्ट जो है वो यूनिफॉर्म्स ऑफ अ सर्टेन कलर। ठीक है, फासिस्ट जो थे कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म ऑफ सर्टेन कलर का ऐसा कुछ भी अपना जो है अपना आइडेंटिटी ऐसा क्रिएट करते हैं और आई मीन लाइक अपना जो है
इस तरह से दिखते हैं कि जो जितने भी फासिस्ट है सेम सेम लगे ऐसा। ओके, कुछ कलर वगैरह हो गया, कुछ कलर के कॉस्ट्यूम्स हो गए जो सेम करेंगे, सेम पहनेंगे ऐसा। एंड यूज़ करते हैं स्पेशल सल्यूट्स एंड हेल्ड करते हैं मास रैलीज़ को, ठीक है, इस तरह से। तो वो कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म दिखते हैं, ठीक है। अच्छा, वॉर यूनिफॉर्म ऑफ अ सर्टेन कलर एंड यूज़ करते हैं स्पेशल सल्यूट्स एंड हेल्ड करते हैं मास रैलीज़ को करते हैं, ठीक है। मास रैलीज़ करते हैं ना, हम लोग भी कैंपेन करते हैं ना, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर कैंपेन करते हैं किसी भी चीज़ के, तो उसको मास रैली करते हैं, ठीक है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। अब देन क्या होता है कि इन सम वेज़ इन सम वेज़ अगर कुछ तरीके से देखें तो फासिज्म जो है सिमिलर है कम्युनिज्म के, ठीक है। आप क्वेश्चन को ये पूछ लिया कि फासिज्म जो है वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सिमिलर है कम्युनिज्म के, तो वो किस तरह से, तो इसका आंसर अब हमें मिलेगा कि बोथ सिस्टम जो है वो रूल की गई हैं बाय डिक्टेटर्स, एंड जिन्होंने अलाउ किया था कि ओनली देयर पॉलिटिकल पार्टी वन पार्टी रूल। ओके, जिन्होंने अलाउ किया था कि ओनली देयर पॉलिटिकल पार्टी को ही, ठीक है, कि वही रूल करें। एंड बोथ ने डिनाई किया था इंडिविजुअल राइट्स को। अच्छा, ओके, देन इन बोथ वैसे कोई भी पूछ सकता है ना कि बोथ ने इंडिविजुअल डिनाई किया था इंडिविजुअल राइट्स को, हाँ तो बोलेंगे हाँ, ठीक है। इन बोथ स्टेट्स जो थे सुप्रीम थे। आपको किसी ने पूछ लिया कि दोनों में क्या, किस में सुप्रीम था किस में नहीं स्टेट, तो आप बोलेंगे दोनों में था। देन आपसे देन इसके बाद क्या है, नीदर प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। आपको किसी ने पूछना कि इन दोनों में से किसी में डेमोक्रेसी थी या नहीं किसी प्रकार की, तो बोलेंगे कि नहीं, इन दोनों ही थ्योरी मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी जो है डेमोक्रेसी किसी भी तरह से नहीं देखी, ठीक है। अब देखो, हाउएवर अनलाइक द कम्युनिस्ट, ठीक है, अब ये जो है कम्युनिस्ट करके कम्युनिज्म म्यूनिस्ट से लेकर के थोड़ा डिफरेंट है, तो वो कोई भी आपसे पूछ सकता है कि इससे ये किस तरह से डिफरेंट है, ठीक है। तो फासिस्ट ने मांग नहीं की कि क्लासलेस सोसाइटी की मांग नहीं की है। फासिस्ट का कहना नहीं कि क्लासलेस सोसाइटी रहे, रैदर वो बिलीव करते हैं कि दैट ईच क्लास, उसका जो है हर एक क्लास का अपना खुद का प्लेस है, फंक्शन है। एंड कम्युनिज्म वही क्या कहता है कि डिक्टेटरशिप होना चाहिए वर्किंग क्लास का, ये कम्युनिज्म कहता है। ओके, एंड देन फिर क्या है यहाँ पे कि मोस्ट केसेस में क्या होता है कि फासिस्ट जो है ना फासिस्ट पार्टीज़ जो है वो मेड हैं एरिस्टोक्रेट्स के बने हुए हैं एंड इंडस्ट्रियलीज के बने हुए हैं। तभी तो यहाँ पे बोलते हैं कि फासिस्ट क्या बिलीव करते हैं, सबका अपना अलग अलग क्लास है और फंक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे, एंड वॉर वेटरन्स एंड द लोअर मिडिल क्लास के बने हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो फासिस्ट जो हैं वो नेशनलिस्ट भी थे, कम्युनिस्ट जो हैं वो इंटरनेशनलिस्ट थे एंड होपिंग टू यूनाइट वर्कर्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कम्युनिस्ट जो हैं वर्कर्स को लेकर के बात करते हैं, उनके वो वर्ल्ड वाइड यूनाइट करने की बात करते हैं। ओके, एंड कम्युनिज्म जो है वो डिक्टेटरशिप ऑफ वर्किंग क्लास की बात करता है, ठीक है। सो इस जो है ये जो पैराग्राफ है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड प्रीवियस में बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है, क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। तो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। फासिज्म क्या है, सिमिलर है, किस हद तक सिमिलर है कम्युनिज्म से, तो दोनों ही क्या करते हैं, दोनों को ही डिक्टेटर्स रूल करते हैं जो कि अपने पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ करते हैं रूल करना, वन पार्टी रूल दैट इज़, ठीक है। एंड बोथ डिनाई करते हैं इंडिविजुअल राइट नहीं मिलेगा, एंड दोनों ही कहते हैं कि स्टेट सुप्रीम है, एंड किसी ने भी प्रैक्टिस नहीं किया होता है एनी काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। एंड हाउएवर जो कम्युनिटी वाला म्यूनिस्ट काइंड ऑफ जो ये थियरी है, मतलब एक्चुअल में इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है, सिर्फ थियरी नहीं है, ये एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हुई है पास्ट में, और हो सकता है किसी छोटे प्रोविंस में अभी भी हो रही हो, ठीक है। देन मतलब वही है, फासिस्ट जो है ना वो क्लासलेस सोसाइटी की डिड नॉट सीक अ क्लासलेस सोसाइटी की सोसाइटी जो है क्लासलेस रहे, बल्कि वो कहते हैं कि वो बिलीव करते हैं कि हर एक क्लास का एक अपना प्लेस होता है, अपना फंक्शन होता है। वहीं कम्युनिस्ट जो है वो वर्किंग क्लास का डिक्टेटरशिप के लाने की बात करते हैं। ओके, सो जो फासिज्म है, फासिस्ट लोग हैं वो नेशनलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट जो है वो इंटरनेशनलिस्ट है, एंड वो चाहते हैं कि वर्कर्स को वर्ल्ड वाइड यूनाइट करें। और ये जो है फासिस्ट में लोग हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलिस्ट, एरिस्टोक्रेट्स, वेटरन्स, लोअर मिडिल क्लास एक्सेट्रा। ओके, अब देन यहाँ पे आता है कि ये बेनितो मुसोलिनी का क्या मतलब, ये कौन थे और इनसे जुड़ी जो है वो स्टोरी क्या है, ठीक है। सो मतलब कोई भी आपसे पूछ सकता है कि
बेनितो मुसोलिनी कौन थे, ठीक। तो ये कौन थे? सो ये है, ये बेनितो मुसोलिनी। आप ईयर को मत देखिए, ठीक है, ये पे इतना फोकस मत कीजिए। देखिए कि मतलब ये जो थी 19वीं सेंचुरी की स्टोरी है, ठीक है। बेनितो मुसोलिनी जो हैं ये एक डैज़लिंग ओरेटर थे, ठीक है, डैज़लिंग ओरेटर थे। यहाँ पे देख लेते हैं कि डैज़लिंग ओरेटर का मतलब क्या होता है। डैज़लिंग ओरेटर का मतलब क्या होता है कि स्पीकर हु इज़ एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव एंड कैप्टिवेटिंग एंड परसुएसिव, ठीक है। ओके, स्किल्ड पब्लिक स्पीकर, वेरी इम्प्रेसिव, ब्रिलियंट और स्ट्राइकिंग पर्सन, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है, मतलब ये बहुत अच्छा है, एक ये बहुत अच्छा बोलते थे और ठीक है, सब इम्प्रेस हो जाते थे, ऐसे थे ही स्पीकर। अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज ही वॉज ऑफ मॉडेस्ट हाइट, इनकी हाइट अच्छी खासी थी। ही वॉज यूजली चूज़ अ लोकेशन फॉर हिज स्पीचेस, वो अक्सर एक लोकेशन चूज़ करते थे खुद के स्पीच देने के लिए, जहाँ पे वो किसी एक टावर पे खड़े, टावर के अबाउट द क्राउड्स, एक टावर पे होते थे, क्राउड्स नीचे होती, ऑफन लाइक बालकनी, और हाई अब वो ऊपर रहते थे कहीं ना कहीं पब्लिक स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। मतलब उसके उनके ऊपर नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टली उनसे ऊपर रहते थे, ठीक है। अब आप कहें ही देन राउज्ड ऑडियंस, उन्होंने ऑडियंस को बहुत अच्छा प्रभावित किया विथ हीज इमोशनल स्पीचेस एंड थेटिकल जेस्चर्स एंड बॉडी मूवमेंट से, वोविंग टू लीड इटली बैक टू हर वेज ऑफ एंशिएंट ग्रेटनेस। अब मुसोलिनी जो थे वो प्रिपेयर किए थे उनका खुद का स्पीच विथ एग्रेसिव वर्ड्स, जैसे कि एज अ वॉर एंड पावर, उन्होंने पैपर्ड किया था हीज स्पीच को विथ एग्रेसिव वर्ड्स सच एज वॉर, पावर। पैपर्ड का मतलब देख लेते हैं, ठीक है। पैपर्ड, depending on the context, scattered, filled with the something most common, was peppered with the jokes, मतलब the speech was contained many jokes throughout, ठीक है, फाइन। मतलब इन्होंने क्या किया कि अपनी स्पीच को ऐसे चेंज किया कि ये सारे वर्ड उसमें इंक्लूड किए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि वोविंग टू लीड इटली बैक टू हर वेव्स ऑफ एंशिएंट ग्रेटनेस, इन्होंने कसम खाया था कि इटली को जैसा था वैसा बनाएंगे, जैसा पहले था एंशिएंट टाइम में वैसा ही बनाएंगे। देन फिर क्या है कि मुसोलिनी ने पेपर किया था हिज स्पीचेस विद एग्रेसिव वर्ड सच एज वॉर, पावर, ये वर्ड भी इसमें अपनी स्पीच में इंक्लूड किया करते थे। मुसोलिनी जो थे वो चाहते थे कि सपोर्ट जो है ओवरसीज़ एम्पायर जो अफ्रीका में रही उनका, ठीक है, उनका सपोर्ट मिले ऐसा, एंड मिलिट्रिस्टिक स्टेट एट अ होम। सो वो क्या करते थे कि अक्सर अपनी कुछ ऐसे सेटिंग करते थे, सिंबल्स का सेटिंग करते थे, यूज़ सेटिंग्स एंड सिंबल्स इस तरह से यूज़ करते थे कि फ्रॉम पीरियड ऑफ इटलीज ग्लोरी द रोमन एम्पायर, मुसोलिनी कम टू, जब मुसोलिनी पावर में आते हैं इटली में, ठीक है, तो फासिज्म जो होता है वो राइज करता है इटली में, वो फ्यूल्ड बाय द बिटर डिसअपॉइंटमेंट ओवर द फेल्योर टू विन द लार्ज टेरिटोरियल गेन्स एट द 1919 पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, ठीक है, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस होता है, वहाँ पे फासिज्म राइज होता है इटली में, और वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट से होता है, ठीक है, इटली में राइज एंड ओवर द फेल्योर उस टाइम पे होता है, किस चीज़ का फेल्योर होता है, लार्ज टेरिटोरियल गेन्स को पाने में नाकामयाब हुए होते हैं। सो हम यहाँ पे कहते हैं पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, एंड राइजिंग इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वाइड स्प्रेड सोशल अनरेस्ट, ठीक है।
एंड इटली का अपर एंड मिडिल क्लास जो है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन ने भी कंट्रीब्यूट किया था इस सोशल अनरेस्ट में। इटली का अपर इटली का अपर एंड मिडिल क्लास जो है फियर किया था कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को, एंड एज जैसे कि रशिया में चल रहा था। ये स्टोरी है 19th सेंचुरी की, याद रखना, ठीक है। टू ग्रोइंग नंबर्स ऑफ इटालियंस अगर जो देखें, ठीक है, देयर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सीम्ड हेल्पलेस टू डील विद द कंट्रीज प्रॉब्लम, ठीक है, एंड दे वांटेड अ लीडर हु वुड टेक एक्शन। और उन्हें ऐसा लीडर चाहिए था जो एक्शन ले, ठीक। ओके, मतलब मुसोलिनी तो था ही, फिर भी इन्हें लीडर की ज़रूरत है, बट ऐसा लीडर की ज़रूरत है जो कि एक्शन ले। देन यहाँ पे क्या होता है कि राइज ऑफ मुसोलिनी आता है, तभी ये आता है राइज ऑफ मुसोलिनी। अ न्यूज़पेपर एडिटर पॉलिटिशियन नेम बेनितो मुसोलिनी boldly promised to rescue Italy by reviving its economy and rebuilding its armed forces। उन्होंने खाया कसम कि, मतलब उन्होंने कसम लिया कि एंड बहुत ही बिग प्रॉमिस किया कि इटली को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देंगे। एंड मुसोलिनी हैड फाउंडेड अ फासिस्ट पार्टी 1990, इटली के थे ना, ओके। वही 20th सेंचुरी में, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 20th सेंचुरी में ये हुआ। सो फासिस्ट पार्टी को ओपन किया इन्होंने 20th सेंचुरी में, फाइन। एट फर्स्ट ही फेल टू विन द वाइड सपोर्ट सपोर्ट। फर्स्टली तो इन्हें वाइड सपोर्ट सपोर्ट नहीं मिला, बहुत लोगों को सपोर्ट नहीं मिला, जैसे कि मुझे नहीं मिल रहा, मतलब मेरी वीडियोस को लाइक या सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा, लाइक द सेम वे, ठीक है। इनिशियली इन्हें भी नहीं मिला। सो एज इकोनॉमिक कंडीशंस वर्सन हुई, हाउएवर हीज पॉपुलैरिटी रैपिडली इंक्रीज हुई। फाइनली मुसोलिनी जो थे पब्लिकली क्रिटिसाइज़ किए इटली के गवर्नमेंट को, एंड ग्रुप ऑफ फासिस्ट वेयरिंग ब्लैक शर्ट अटैक किया कम्युनिस्ट को एंड सोशलिस्ट को ऑन द स्ट्रीट्स। द कैंपेन ऑफ द टेरर जो है वो कहीं ना कहीं वीकन कर दिया इनके अपोनेंट को, एंड बिकॉज मुसोलिनी ने प्ले किया था ऑन द फियर ऑफ अ वर्कर्स रिवोल्ट। वर्कर्स के रिवोल्ट जो थे उससे फियर, ऑन द फियर ऑफ अ वर्कर्स रिवोल्ट, फाइन। सो वर्कर्स लोग बहुत ज़्यादा फियर थे, उनका रिवोल्ट चल रहा था, उससे फियर था इनको, तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक्ट किया। ही बिगन टू विन द सपोर्ट फ्रॉम द मिडिल क्लासेस एंड एरिस्टोक्रेसी इंडस्ट्रियल लीडर्स, ठीक है। देन क्या होता है, कितना है ये आगे, देन क्या होता है कि वही इन अक्टूबर में क्या होता है कि इन अक्टूबर 1922 में क्या होता है, ठीक है, अबाउट 30,000 फासिस्ट ने रोम में, इटली के रोम में मार्च किया, कैंपेन किया, ठीक है, एंड दे डिमांडेड दैट द किंग विक्टर एम्यूनियल थर्ड को जो है वो मुसोलिनी को पुट द मुसोलिनी इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने ये डिमांड किया कि किंग विक्टर एम्यूनियल थर्ड जो है उन्हें मुसोलिनी को गवर्नमेंट के हवाले कर देना चाहिए, ऐसा पुट द मुसोलिनी इन चार्ज, आई मीन गवर्नमेंट के हवाले नहीं, मतलब गवर्नमेंट बना देना चाहिए, ऐसा। देन फिर क्या होता है कि किंग डिसाइडेड कि मुसोलिनी जो है बेस्ट होप है फॉर हिज डायनेस्टी टू सर्वाइव, एंड सो इसलिए इन्हें मुसोलिनी को जो है इन्होंने गवर्नमेंट बनाने दिया। एंड दस आफ्टर वाइड स्प्रेड वायलेंस होने के बाद थ्रेट ऑफ आर्म अपराइजिंग का देखने को मिला, ठीक है, और मुसोलिनी ने पावर लीगली लिया। एंड एट द टाइम अ फॉरेन डिप्लोमेट डिस्क्राइब्ड हिम एज एन एक्टर, डेंजरस रास्कल एंड पॉसिबली, ठीक है, ओके फाइन। आवाज़ तो होते रहेंगे गाइस, पर पढ़ना ज़रूरी है किसी तरह से, तो ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्टर है, और वैसे भी लाइब्रेरी में जाके बोल तो सकते नहीं ना। फिर यहाँ पे क्या है कि फॉरेन डिप्लोमेट डिस्क्राइब किया इनको एक एक्टर, डेंजरस रास्कल एंड पॉसिबली स्लाइटली ऑफ हीज हेड। के किसने बोला था इसको, इनको फॉरेन डिप्लोमेट ने इन्हें कहा ये एक एक्टर है, डेंजरस रास्कल हैं, एंड पॉसिबली कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो मतलब बियॉन्ड द लिमिट है, ऐसा, ठीक है। आप देखिए, एंड देन फिर क्या होता है कि
जो सेकंड ड्यूकस लीडरशिप आता है इनका, मुसोलिनी वॉज जो थे वो नाउ सेकंड ड्यूस थे, ठीक है, और द लीडर थे। उन्होंने अबॉलिश कर दिया था डेमोक्रेसी को एंड आउटलॉ किया था ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक्सेप्ट फासिस्ट, फासिस्ट के अलावा सारे पार्टीज़ को हटा दिया था। एंड सीक्रेट पुलिस जेल हीज़ अपोनेंट, ठीक है, एंड सीक्रेट पुलिस जो थी उनके अपोनेंट को जेल में डाल दिया। एंड गवर्नमेंट सेंसर कर दी, गवर्नमेंट सेंसर जो थे उन्होंने फोर्स किया रेडियो स्टेशंस को एंड पब्लिकेशंस को, ताकि वो गवर्नमेंट सेंसर्स फोर्स द रेडियो स्टेशन एंड पब्लिकेशन टू ब्रॉडकास्ट और पब्लिश ओनली फासिस्ट डॉक्ट्रिन्स, ठीक है, मतलब जब भी गवर्नमेंट सेंसर्स थे, ठीक है, जो भी इनके जो सिस्टम में काम कर रहे थे, जितने भी गवर्नमेंट वाले लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया, रेडियो स्टेशंस को, पब्लिकेशंस को इस तरह से मतलब फोर्स किया कि ब्रॉडकास्ट करे, पब्लिश करे ओनली फासिस्ट रिलेटेड डॉक्ट्रिन्स, ठीक है। एंड मुसोलिनी ने आउटलॉ कर दिया इस स्ट्राइक, मतलब इस जो है स्ट्राइक लिख रहे आउटलॉ कर दिया, मतलब एक बार देख लेते क्या होता है इसका अंदर। आउटलॉ मीन्स मेड इलीगल बाय लॉ और ऑफिशियली बैन, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इलीगल कर दिया बाय लॉ, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, आउटलॉ कर दिया, स्ट्राइक जो चल रही थी उसको हटा दिया, लीगली हटा दिया, ओके, फाइन। देन फिर क्या होता है कि इन्होंने जो है मांग की थी, ये चाहते थे कि कंट्रोल करे इकोनॉमी को बाय अलाइंग फासिस्ट विद द इंडस्ट्रीज एंड लार्ज लैंड ओनर्स के साथ, ठीक है। तो ये चाहते थे कि कंट्रोल करे इकोनॉमी को बाय फासिस्ट जो थे उसको किससे कनेक्ट करें, इंडस्ट्रीज से और लार्ज लैंड ओनर से। मतलब इन्होंने लेबर क्लास के बारे में तो सोचा ही नहीं, ठीक है, सोचा मिडिल क्लास में वो भी आ जाएंगे इस तरीके से, बट प्योरली लेबर क्लास के बारे में इन्होंने नहीं सोचा। देन अंडर हीज़ लीडरशिप क्या हुआ कि इटली जो है वो एक मॉडल बनता है फॉर फासिस्ट इन द अदर कंट्रीज़ में। हाउएवर मुसोलिनी नेवर हैड द टोटल कंट्रोल जो कि अचीव बाय द जोसेफ स्टालिन इन सोवियत यूनियन और अडोल्फ हिटलर इन जर्मनी, ठीक है। सो जिस तरह का अडोल्फ हिटलर एंड जोसेफ स्टालिन का सोवियत यूनियन में और इनका जर्मनी में हिटलर का, उस तरह का पावर इन्होंने पूरी तरीके से अचीव नहीं कर सके, ठीक है। आई मीन टोटल कंट्रोल नहीं हो पाया उनका इटली पर ऐसा। बाकी ओवरऑल तो इन्होंने सही ही किया, फाइन, ओके। मतलब ये क्या इंडस्ट्रीज एंड लार्ज लैंड ओनर्स की बात करते थे, ज़्यादा मिडिल क्लास की बात करते थे, बट ऐसे पर्सनली लेबर क्लास के बारे में बात नहीं किया इन्होंने, ओके। सो ये थी पूरी स्टोरी फासिस्ट की, एंड होप you have liked. If you have liked this, so please do like and share, subscribe guys. Okay then, take care, bye bye.